हेलो फ्रेंड्स, तो एसएससी पूर्व में आपका स्वागत है। तो आज हम क्वेश्चन लेकर आए मैथ का और टॉप 10 प्रश्न है। ये बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, ये कौन सा एग्जाम के लिए है। एसएससी जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, झारखंड पुलिस दरोगा, सिपाही इत्यादि एग्जाम, यानी किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला क्वेश्चन, बहुत ही मजेदार लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन लेकर आए, क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आ गए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, बोल रहा है यदि ए और बी का अनुपात दिया है 4:5 दिया है, और बी और सी का अनुपात कितना दिया है 1:2 दिया है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा। तो चलो देखते हैं। जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ए और बी और सी का अनुपात बोला निकालने, तो ये जो है ए और बी का अनुपात देख रहे हैं फ्रेंड की 4:5 है, और बी सी का जो है ए अनुपात 1:2 है। तो यहाँ पर कुछ नहीं भरा है फ्रेंड्स, यहाँ पर यही 5 है, 5 यहाँ पर कर दिए। यहाँ पर 1 है, इधर कुछ नहीं भरा है तो 1 कर दिए। अब गुना कर देंगे, 4 1 4 हो जाएगा, 5 का पढ़ेंगे एक बार 5 हो जाएगा, और 5 का पढ़ेंगे 2 बार 10। करने का मतलब 4:5:10 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आई होगी। तो प्रश्न संख्या 2 नंबर आ गया फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या जो 2 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है क्या, यदि ए की आयु कितना वर्ष है 10 वर्ष, और बी की आयु कितना है वर्ष है 20 वर्ष, और दोनों का योग मतलब होता है जोड़ फ्रेंड्स, करने का मतलब 10 + 20 करेंगे, और योग कितना दिया है फ्रेंड्स, बोलेंगे 90। तो दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 30, 30 बराबर 90 हो जाएगा। यहाँ से 0 यहाँ से 0, यानी 3 का अंश पढ़ेंगे तो 3 बार में कटा, यानी एक इधर बचा, एक बराबर कितना दिया है 3। तो हमको क्या निकलना है फ्रेंड्स, ए की वर्तमान आयु, ए करने का मतलब कितना है 10, अगर 10 को हम 3 से, यहाँ पर 3 है, 3 से गुना कर देंगे तो 30 हो जाएगा। करने का मतलब 30 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। आशा करते ये भी प्रश्न आपको समझ में आई होगी। प्रश्न संख्या अगला आ गए हैं, यानी 3 नंबर आ गए हैं। 3 नंबर हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड्स, बोल रहा है 16 और 9 का मध्यानुपात क्या है। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो ये सूत्र होता है, रूट अंडर होता है ए बी होता है। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, इसको बोल दिए ए, और इसको जो बोल दिए बी बोल दिए। कहने का मतलब इसको ए बोल दिए, इसको बी बोल दिए, और ए बी का रूट अंडर डालेंगे। ए बी का करने का मतलब 16, 16 गुना बी का मान देखेंगे तो 9 है। अगर 16 को क्या कर सकते हैं फ्रेंड, 4 गुना 4 लिख सकते हैं, और 9 को क्या कर सकते हैं फ्रेंड, 3 गुना 3 लिख सकते हैं। और यहाँ पर जोड़ा देखे तो 4 बाहर हो गया, इसका भी जोड़ा देखे तो 3 बाहर हो गया, यानी 4 का पढ़ेंगे 3 बार 12। 12 किस ऑप्शन में दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। आशा करते हैं तीसरा नंबर भी प्रश्न आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया फ्रेंड्स। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लास्ट से देखेंगे। लास्ट क्या है इसका, 16 है। 16 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 गुना 4 लिख सकते हैं। कहने का मतलब बराबर हुआ, कहने का मतलब 4 4 मिला तो 4 बाहर हो गया, यानी इससे 4 बाहर हुआ। अगर 29 में 4 घटा देंगे तो यहाँ 25 हो जाएगा। करने का मतलब इस जगह जो हुआ, इस जगह 25 हो गया, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5 लिख सकते हैं, और ये दोनों मिला तो क्या हुआ, बाहर हो गया। कहने का मतलब यहाँ से 5 बाहर हुआ, और 59 और 5 जोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, इस जगह हो जाएगा 64, रूट क्या हो जाएगा 64, और 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 8 लिख सकते हैं, तब 8 8 64 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हुआ, 8 बाहर हो गया, और 136 और 8 जोड़ेंगे ना, 136 और 8 144 हो जाता है रूट में। और इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, रूट में 12 गुना 12 लिखेंगे ना तो 144 हो जाता है। इधर हम तोड़कर बता देते हैं, अगर दोका से इसको हम तोड़ेंगे, दोका से तोड़ेंगे तो 7 बार में, 2 बार में, फिर 2 से इसको तोड़ेंगे तो दोका पड़ेंगे 3 बार में 6, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पैसा देंगे 1 तो 12 हो जाएगा, यानी दोका पड़ेंगे कितना बार में, 6 बार में 12। 2 से फिर कटाएंगे, ये 36 है, यानी 18 हो जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अगर इसको हम पूरे को रूट में रखते हैं, इसको हम पूरे को रूट में रखते हैं, 2 कितना बार है, तो 2 4 बार है, 3 2 बार है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। जब भी ऐसा रहे तो ऐसा हम कर दिए। अब देखो मिल रहा है क्या, बोलेंगे 2 2 मिल रहा है, एक को 2 बाहर कर लिए, फिर 2 मिल रहा है, फिर एक को बाहर कर लिए, फिर 3 3 मिल रहा है, फिर 3 बाहर कर लिए। 2 कम पढ़ेंगे 2 बार 4, 4 कम पढ़ेंगे 3 बार 12, यानी कहने का मतलब इसका 12 आंसर आ गया। या तो इसको डायरेक्ट हम क्या कर दिए, यहाँ पर 12 गुना 12 लिख दिया, और 12 12 मिला, 12 बाहर कर दिया। आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे रूट में और एक ही संख्या रहे बार बार लगातार दोहराए
और इन्फिनिटी करने का मतलब चलते रहे, तो इसका कैसे सॉल्व होगा, ये ट्रिक कैसे लगेगा इसमें, तो हम बता देना चाहते हैं। अगर देखेंगे फ्रेंड्स 18 को, तो ये किससे कटता है, तो बोलेंगे कि दो संख्या से ही कटना चाहिए, लगभग दो संख्या से, और सबसे अधिक संख्या। कहने का मतलब ये 2 का से 9 बार में तो कटेगा, लेकिन 3 का से 6 बार में भी जाएगा, और किधरों से ही नहीं जा सकता है। या तो छक्का में छक्का पढ़ेंगे 3 बार, या 3 का पढ़ेंगे 6 बार 18 होगा, 2 का पढ़ेंगे 9 बार, या 9 का पढ़ेंगे 2 बार तो 18 होगा। लेकिन सबसे इस अगर 2 से जा रहा है, सही बात है, लेकिन उससे तो अधिक तो 3 से जा रहा है, लेकिन अधिकतम संख्या वाला देखेंगे ये नहीं देखेंगे। कहने का मतलब जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे, जैसे 12 दे दे, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 4 लिख सकते हैं, ऐसे 2 गुना 6 लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखेंगे क्योंकि इससे 2 से अधिक 3 जा रहा है। कहने का मतलब ऐसा कंडीशन होना चाहिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कंडीशन आए तो इसको 2 संख्या से ही लिखते हैं। कहने का मतलब 6 गुना 3 या 3 गुना 6 लिख सकते हैं इसको। और जब भी यहाँ पर प्लस छिपा रहे, यहाँ पर देखिएगा प्लस यहाँ पर है, यहाँ पर भी प्लस है, करने का मतलब कुछ नहीं तो प्लस होता है, और प्लस जब रहेगा तो ये बड़ी संख्या हो जाता है, और जब माइनस यहाँ पर सब जगह दिया रहता तो ये छोटी संख्या हो जाता है। कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ना 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आई होगी ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया फ्रेंड्स। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे, बोल रहा है क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का अंतर कितना दिया है 100। बता देना चाहता है फ्रेंड, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे उसको बोलते हैं डी डिफरेंस को, दोनों का डिफरेंस। और पी आर स्क्वायर जब 2 वर्षों के लिए दे तो पी आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। और यहाँ पर बोला दर क्या होगा, यानी आर रेट बताना इसमें। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगर डी देखेंगे दोनों के बीच अंतर देखेंगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 100 दिया है, 100 यहाँ पर लिख देते हैं। और पी का मान, यानी जिसको बोलते हैं मूलधन बोलते हैं, यहाँ पर पी का मान कितना फ्रेंड 25 है, 25 रहने दिए, आर स्क्वायर को रहने दिए, और यहाँ पर 100 2 बार लिख दिए, 100 को क्या कहिए फ्रेंड्स 2 बार लिख दिए। यहाँ से घटाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा, अगर 4 से इसको गुना करें 4, ये जो है गुना में चला जाएगा इधर, यानी 4 कितना हो जाएगा फ्रेंड 4, 4 इधर आ जाएगा, और 1 2 पहले से 0 है, फिर 2 को उधर चले जाएगा, यानी 4 0 हो जाएगा, और उधर हो जाएगा आर स्क्वायर। करने का मतलब आर स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं फ्रेंड 40,000 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये पूरे 40,000 है। अगर हम इसका रूट निकालेंगे फ्रेंड्स, रूट इधर निकालते हैं, आर स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। करने का मतलब रूट अंदर में क्या हो जाएगा 40,000, 2 3 4। करने का मतलब अब यह क्या होगा, बाहर इसको करेंगे कैसे, इसको क्या लिख सकते फ्रेंड 4 को क्या लिख सकते 2 गुना 2, यानी इससे क्या होगा 2 बाहर हो जाएगा, और 4 को 0 है तो जोड़ा जोड़ा अगर बनाएंगे तो यहाँ पर एगो 0 निकलेगा, फिर एगो, यानी 200 क्या हो जाएगा 200% इसका हो जाएगा। यहाँ पर 200% नहीं दिया फ्रेंड्स यहाँ पर, लेकिन 200 कर देते हैं, यहाँ पर परसेंट डाल देते हैं, यानी 200% इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कर देते हैं 0, यहाँ पर भी कर देते हैं 0, यहाँ पर भी कर देते हैं 0। आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आई होगी। क्या प्रश्न नंबर 7 आ गया फ्रेंड्स। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से सॉल्व करेंगे, हम ज़्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। बता देना चाहते हैं फ्रेंड्स, 11 से संख्या वे संख्या होते हैं जो एक को छोड़कर देखें, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह है ना, तो एक को छोड़कर जोड़ते हैं, इसको छोड़कर इसको जोड़ेंगे, और इसको छोड़कर इस तरह जोड़ेंगे। अगर दोनों संख्याओं का बीच का अंतर जो है अगर 0 आ जाता है तो वो संख्या हो जाता है विभाजित किससे, ये 11 से विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब अगर दोनों संख्या 12 12 दोनों को छोड़ के जोड़े तो 12 12 आ गया तो वो 11 से विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ से 4 है, यहाँ से एक छोड़ेंगे तो है नहीं कुछ, तो इसको छोड़ दिए। कहने का मतलब 4 तो है, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर तो 9 हुआ, इधर तो 9 हुआ इस जगह। अगर यहाँ से देखेंगे छोड़, तो यहाँ से देखेंगे 7 2 9, 9 3 हो जाएगा 12। कहने का मतलब 12 इधर 12 दूसरे नंबर वाला में हुआ, और शुरू में देखें तो 9 हुआ, और 12 पुराने के लिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह देंगे 3 ना 12 पुर्जा। करने का मतलब इसका जो 3 आंसर आएगा तब ना 12 इधर पुरेगा 12, तब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। कहने का मतलब 3 यहाँ पर रखेंगे फ्रेंड तो हो जाएगा क्या 11 से विभाज्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। 3 यहाँ पर रखेंगे तब 11 से विभाज्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 नंबर आ गए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो 8 हमारा क्या बोल रहा है कि यदि 500 में 10% और 20% की छूट दे तो क्या होगा। अगर 500 है 10% छूट का मतलब होता है फ्रेंड्स 100 में 10 घटा देते हैं यानी 90, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। करने का मतलब 100 डाल दिए,
और 20% छूट का मतलब होता है 80/100 कर दिए। इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कटा दिए, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कटा दिए फ्रेंड्स। अगर यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, 8 का पढ़ेंगे 9 बार कितना हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। और गुने कर देंगे 50 से, और 50 से गुने करने का मतलब इससे गुना करेंगे फ्रेंड्स, 0 0 हो जाएगा। अगर 55 पढ़ेंगे 2 बार हो जाएगा 10 कर 0 हाथ में रहा 1। अगर 55 पढ़ेंगे 7 बार 35, 35 से कितना हो जाएगा 36। करने का मतलब 0 0 और 36, यानी 3600 इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर 3600 आंसर नहीं दिया है तो किसी को हम 3600 बना देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 4000, यहाँ पर 2000 कर देते हैं, यहाँ पर 2500 कर देते हैं। करने का मतलब यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर आ गया फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे बता देना चाहता फ्रेंड्स। जब कोई संख्या दे किलोमीटर प्रति घंटा में मीटर प्रति सेकंड करने के लिए 5/18 लगाते हैं, और कोई दे संख्या अगर मीटर प्रति सेकंड पे अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में निकालेंगे तो 18/5 से इसको क्या करेंगे, गुने कर देंगे। तो ये याद रखिएगा, तो ये लिखेंगे नहीं, यहाँ पर सीधा हम बैठाएंगे। अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी बोले जब 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो मीटर प्रति सेकंड के लिए इसको 5/18 से क्या करते हैं, गुने कर देते हैं। और यहाँ से 18 पढ़ेंगे 4 बार हो जाएगा 72, और 4 पढ़ेंगे 5 बार तो 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर आ गया। आशा करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आई होगी। लास्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड्स। जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन दे, बोडमास रूल से क्वेश्चन है, बता देना चाहता है BODMAS होता है बोडमास। पहले ब्रैकेट का काम होगा, बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट इसमें दिया नहीं है। ओ से ऑफ होता है, ऑफ इसमें दिया नहीं है। डी से डिवाइड होता है, डिवाइड मतलब भाग का कम करेंगे। देखिएगा भाग का हम कैसे कम कर रहे हैं, सीधा से हम बनाते हैं। भाग का मतलब होता है 18 को अपने जगह पर रहने दो और प्लस अपने जगह पर है। भाग का मतलब होता है 36 और इसको कर देते हैं नीचे में, मतलब यही भाग का मतलब हो गया। गुने कर देंगे 4 कर देंगे प्लस 2 कर देंगे, ऐसे कर देंगे। फिर डिवाइड मतलब भाग कर किए फ्रेंड्स, फिर मल्टीपल होगा। मल्टीपल मतलब होता है गुना, और गुना का मतलब होता है फिर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ होता है। करने का मतलब भाग के बाद गुना करेंगे। अभी भाग का काम किए नहीं लेकिन भाग के रूप में लिख दिए हैं। 18 तो अपने जगह पर है। 9 का पढ़ेंगे 36 के बार में 4 बार में गुने 4 यहाँ से पहले से है, यहाँ पर प्लस 2 कर दिए। अब देखो BOD MAS डी का काम किया यानी डिवाइड यानी भाग का काम कर दिया। अब एम यानी मल्टीपल गुना का काम करेंगे। 18 अपनी जगह पर है, बीच में जोड़ है। 4 का पढ़ेंगे 4 बार 16 हो जाएगा, प्लस 2 इधर हो जाएगा। अब सब जोड़ में है तो जोड़ देंगे सबको। 18 2 जोड़ेंगे 20, और 20 और 16 जोड़ेंगे सीधा 36, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ गया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा वीडियो कैसे लगा, और चैनल में नए हैं तो SSC पुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।